देश में पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक यात्रा का आगाज मध्य प्रदेश में हुआ। एसएस इनोवेशन इंटरनेशनल द्वारा संचालित इस यात्रा की शुरुआत भोपाल के HER हेल्थ हॉस्पिटल से हुई, जहां पहली बार टेली सर्जरी का सफल प्रदर्शन किया गया। करीब 700 किलोमीटर की दूरी तय कर ये यात्रा प्रदेश के विभिन्न शहरों में 500 से अधिक डॉक्टरों व स्वास्थ्य विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देगी। भारत बेंच 1824 पर तैयार इस विशेष यूनिट का वजन 18,500 किलोग्राम होगा और इसे विशेष रूप से ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों तक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। डॉक्टर प्रिया भावे चितावर ने कहा कि ये पहल भारत को विश्व स्तरीय सर्जिकल तकनीक उपलब्ध कराने और हर नागरिक तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का प्रयास है। हमने देखा कि पूरा का पूरा सर्जिकल रोबोट रखा हुआ है, तो इसके दो टारगेट्स हैं। पहला, आपने जैसा अभी देखा कि मैं टेली सर्जरी से कर पा रही हूँ। दूसरा, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग। हर बार डॉक्टरों को संभव नहीं होता कि दिल्ली या बॉम्बे जाके ट्रेनिंग लेके आए, तो जब ये बस जाएगी तो सारे जो सिटीज़ हैं, जैसे उज्जैन जाएंगे, इंदौर जाएंगे, तो वहाँ पे जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस में हैं, वो आके ट्रेनिंग ले सकते हैं इसके जो रोबोट है उसके अंदर। चलता फिरता ट्रेनिंग सेंटर है, चलता फिरता ट्रेनिंग सेंटर और चलता फिरता मोबाइल OT आप बोल सकते हैं। OT रिक्वायर नहीं है। OT रिक्वायर्ड है क्योंकि अभी आपने देखा कि सर्जन तो बाहर बैठा था, मतलब आप आए नहीं थे नीचे। हाँ, मैं वहाँ बैठी थी, मगर पेशेंट OT के अंदर। कितनी दूरी के उसमें कर सकती है मरीज ये हम लोग गुरुवार को प्लान कर रहे हैं कि मैं दिल्ली से भोपाल में ऑपरेट करूँगी। भोपाल में मरीज रहेगा, मैं दिल्ली से ऑपरेट। अच्छा, इतनी दूरी तय कर सकती है ऑपरेशन जी। तो इससे पेशेंट की सुरक्षा की क्या गारंटी है? देखिए, अभी पिछले करीब 10 दिन पहले ही डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव सर ने एक कार्डियक बाईपास रोबोटिकली किया है फ्रांस में बैठ के, और इंदौर के पेशेंट को मेरे ख्याल से हार्ट में छेद का क्लोजर किया, ASD क्लोजर किया है। ये सारा सिस्टम जो नेटवर्क से चलेगा, अगर बीच में कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आई तो फिर किस प्रकार उसको हैंडल करेंगे रोबोट? देखिए, अब हमारे देश में जो इंटरनेट है उसकी तकनीक बहुत अच्छी है। एयरटेल कंपनी जो है वो डेडिकेटेड एक इसके लिए नेटवर्क देती है, और अभी तक मेरे ख्याल से 20 से ज़्यादा टेली सर्जरी की जा चुकी है दिल्ली से। 40 से ज़्यादा टेली सर्जरी जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहाँ से की जा चुकी है। हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी कई सर्जरीज हो चुकी है, यानी एक सर्जन एक हॉस्पिटल में बैठा है और मरीज दूसरे हॉस्पिटल में बैठा है। तो अब ये प्रूव हो चुका है, अब ये कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है, और अब ये आम चीज़ हो जाएगी। टाइम भी बचता है इससे, जैसे नॉर्मल सर्जरी जैसे होती थी और अभी रोबोटिक होती है, तो उसमें भी टाइम का भी फर्क पड़ता है। हाँ, टाइम इसमें शायद ओपन सर्जरी के जितना ही लगता है, पर एज अ सर्जन हमें टाइम से ज़्यादा एक्यूरेसी और जो एग्जैक्टनेस है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। नहीं, ओपन में मैडम सर्जन अपने हाथ के मूवमेंट शरीर के बाहर करता है, पर रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत मिनिएचराइज्ड उनके हाथ के जैसे रहते हैं, जो अंदर जाके ऑपरेट करते हैं। मैम, इस टाइम बात करें तो जो आम सर्जरी होती है उससे इसका रेट तो क्या पेशेंट के ऊपर असर पड़ेगा? महंगा इसमें इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और हम सब जानते हैं कि हमारे हाथों में थोड़ा सा ट्रेमर रहता है, वो ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ये बहुत स्टेबल, बहुत एक्यूरेट, और इसके अंदर हमको 3D विजन मिलता है। मतलब ऐसा हमें लगता है कि हम पेशेंट के अंदर ही खड़े हो और सर्जरी कर रहे हैं। अभी लोग जो सर्जरी हुई है, कितनी सर्जरी हुई है मध्य प्रदेश की हम बात करें तो? मध्य प्रदेश में भोपाल में अभी तक इस सिस्टम के साथ में हम 15 सर्जरी सफलतापूर्वक कर चुके हैं, और आज हमने पहली टेली सर्जरी, यानी मरीज ऑपरेशन रूम के अंदर है, परंतु मैं सर्जन जो है वो मैंने बाहर बस में बैठ के और उस सर्जरी को पूरी तरह से निकाला। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट्स के हिसाब से, मतलब कॉस्टिंग इफेक्ट क्या रहता है, जो नॉर्मल होती थी वो या रोबोटिक, उसमें अंतर क्या आता है? देखिए, दो चीज़ होती है। एक होती है कॉस्ट ऑफ सर्जरी, होती है प्राइस ऑफ सर्जरी। प्राइस ऑफ सर्जरी वो है कि आप अपने काम कितने दिन नहीं जा पाए, आपको बाद में क्या नुकसान हुआ, हर्निया बन गया, क्या इन्फेक्शन हो गया, तो हम सिर्फ कॉस्ट नहीं देखें, प्राइस देखें। तो जब रोबोटिक सर्जरी में आदमी एक दिन में अपने काम पे जा सकता है, उसको इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता, उसको नॉर्मल एक्टिविटीज़ वो जल्दी रिज्यूम कर पाता है, तो भले ही सर्जरी का चार्ज ज़्यादा हो और उसकी जो कॉस्ट है पेशेंट को वो कम होती है। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया? जी, ये सिस्टम जो है ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। हमारे साथ डॉक्टर विश्वा श्रीवास्तव हैं, सर के जो फादर हैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, वो इसके इन्वेंटर हैं, और इसके बारे में डॉक्टर विश्वा आपको थोड़ा सा बताएंगे। पेन नहीं रहता
लगता उनको। बाद में भी 7 डेज में रिकवर होके वो लोग ऑफिस भी ज्वाइन कर लेते हैं। अभी तक में जो देखा गया, इतने दिनों में हम लोगों ने देखा है, उसका यही है। आप एक पेशेंट्स की भी तो है अपने पास न्यूज़ भी, छोटे लगते होंगे, बहुत छोटे, तो इजीली वो हो जाता होगा। डिजॉल्व होके सारे स्टिचेस डिजॉल्व होके पेशेंट सेकेंड डे मूव करना शुरू कर लेता है, पूरा खाना उसका शुरू हो जाता है, नॉर्मल अपना जैसे लाइफ रहती है उसकी शुरू हो जाती है। सेकेंड डे से पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। us for coming. It's very exciting to be here. Dr. Priya is a very good friend of ours. Actually, I'm very proud to say that she helped me build my own family. So she gave me a daughter. So I'm very, grateful, and we're very blessed, to be associated with her. Very proud of how fast she moved. She visited our facility, I think, a little more than a year ago, and now has the first robotic system in Bhopal. And I'm very honored that it was our system. See, it was always our dream to develop a system that you can democratize and decentralize access and expertise. So now we democratized access by having a cost-effective surgical robotic system, SSI Mantra. It was always our goal, and you were asking about price, to make our system within 10 to 15% of the normal charges per procedure, per surgery. And now through what she's now done in telesurgery, now she can operate across all of Madhya Pradesh, or the whole country even. And now she can extend her expertise. Being a fantastic surgeon, now she can help others in remote areas. So one of the goals that we're now doing at SS Innovations is we're developing a mobile operating theater. So we can take it out into the rural areas, run camps, diagnose. And then should any surgery or intervention be required, then we have experts like Dr. Priya who can then offer her expert services. Thanks.